सालों बाद कैसा लग रहा है पतंगे बनाते हुए? पतंगे बनाते हुए अच्छा लग रहा है। ये 2 तीलों के साथ ये गुड्डा जो तैयार कर रहे हैं ना, इसमें भी बहुत काइट बन जाए तो बड़ी है। कागज और बांस ये 2 चीजें हैं ना, मटेरियल की जो कीमत है वो पहले ही बढ़ गई है। 400 का तावा दे रहे हैं, 1.5 तवा 500 के दे रहे हैं। फिर एडवांस खरीदने की बुकिंग है, बुकिंग बहुत ज्यादा है, ऑर्डर पूरा भी नहीं हो सकता। क्या तैयारियां हैं, कैसा लग रहा है आपको, क्या फील हो रहा है? ये भी तो यही फील हो रहा है कि पता नहीं होनी है या नहीं होनी। होगी। आया तो नहीं चले जाएगी। अभी रोड की भी वो जो क्वालिटी थी वो वाली नहीं है, बहुत कम है। सामने को नाज़रीन, मैं इकरा फारूक सुनूनीस की जानिब से इस टाइम मैं मौजूद हूँ। पतंग जहाँ पर तैयार हो रही हैं, यहाँ पर बेशुमार खूबसूरत रंगों की पतंगें तैयार हो रही हैं। मैं इस टाइम यहाँ मौजूद हूँ। हम इनसे जानते हैं किस किस तरह की यहाँ पतंगें बन रही हैं, क्या सादा ही हैं या फिर करेक्टर्स भी बनाए जा रहे हैं, कैदी नंबर 804 की भी पतंगें बन रही हैं या नहीं, इसी हवाले से हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह पाक। दिल हुआ वो काटा, पतंगें तैयार हो रही हैं। जी बिल्कुल। अंकल मुझे बताएं, अब तक कितने ऑर्डर्स आ चुके हैं आपके पास? ऑर्डर तो बेशुमार है। ठीक है, और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए कहा गया है? असल में यहाँ अपनी अपनी कंपनी और अपनी अपनी को जो कुछ अपने नेम लिख के कर रहे हैं, कोई सियासी मकासद के लिए इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। और ये हम इस बात को पहले कहेंगे कि इसका ये मज़हब को और सियासत को इसको दूर रखा जाए। ये बसंत फेस्टिवल है, ठीक है, स्प्रिंग फेस्टिवल, ये मौसमी त्यौहार है। इसको मौसमी त्यौहार के हवाले से ही पसंद किया जाए। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि लोग एक दूसरों के घरों में आते हैं, बहन भाई का मिलन का एक तरीकाकार होता है। जो लोग बिछड़ होते हैं ये उनको इकट्ठा। अंकल आपकी ज़िंदगी में कितने साल बाद बसंत आई है? ये 20 ईयर्स आफ्टर 20 साल। पहले तो बहुत यंग होंगे, स्टूडेंट होंगे या फिर अभी नई नई ज़िंदगी स्टार्ट हुई होगी। इतने सालों बाद कैसा लग रहा है पतंगे बनाते हुए? नहीं, ये तो पतंगे तो बनाते हुए अच्छा लग रहा है, लेकिन भूले नहीं है। ये बतख के बच्चे वाला हिसाब है। हाँ। कि बच्चे बतख के पानी में वो तैरना सीखे थोड़े होते हैं। हाँ। वो पानी में छोड़ो तो फिर चलने शुरू हो जाते हैं पानी में। ये इसी तरह हमने जो सीखा हुआ है वो वैसे ही सही बन रहा है। मैक्सिमम कितनी इसकी मेजरमेंट बताई गई है आपको? देखें जी, SOPs के मुताबिक कितनी मेजरमेंट की पतंग बनाने की इजाज़त है? तकरीबन 1.5 तावा और तावा। अगर मेरे कैमरामैन दिखाते चले जाएं साथ साथ, तो यहाँ पर मुख्तलिफ टेबल्स लगी हुई हैं, मुख्तलिफ लोग यहाँ पर पतंगें बना रहे हैं और 1.5 तावा की इनको इजाज़त दी गई है। कलर्स के हवाले से अंकल मुझे बताएंगे कितने रंगों की इजाज़त है आपको, या उसमें भी कोई कलर में कोई कैद नहीं है। ठीक है। ठीक है, इसके अलावा कलर जो है ये कोई बेहतरीन जो कलर थे अब तो वो मिलते नहीं हैं। और जो कुछ रात को उड़ाने वाली पतंग है वो वाइट है। अंकल पहले कहा जाता था कि हमें कार्टून्स बना के दिए जाएं, वो लड़कियां, गुड़िया, वो सांप, इस टाइप की पतंगी होती थी। अभी भी इनकी इजाजत है? हाँ, क्यों नहीं, सब कुछ होता है, लेकिन इस वक्त टाइम नहीं है, कलील मुख्तसर टाइम है। इसमें जो कुछ हो सकता है, ये 2 तीलों के साथ ये गुड्डा जो तैयार कर रहे हैं ना, इसमें भी बहुत काइट बन जाए तो बड़ी है। और मैक्सिमम कितने गुड्डे जो हैं और लोग ऑर्डर कर रहे हैं अब तक? हाँ, वो तकरीबन हर शख्स जो है ना, उसकी कोई शख्स 25 गुड्डियाँ उड़ा सकता है, कोई 30 उड़ा सकता है, कोई अपने मेहमानों के लिए ज़्यादा क्वांटिटी लेके जाएगा। लेकिन अंकल जैसे बता रहे हैं कि 500 का भी है, एक पतंग। हाँ। 500 की है, तो उस लिहाज से किस तरह लोग बजट मैनेज करें अपना? वो बजट मैनेज इस तरह है, सबसे पहले तो बांस का जो खाम माल जो है ना वो महंगा है। हाँ। कागज और बांस ये 2 चीज़ें हैं ना, तो इनकी मटेरियल की जो कीमत है वो पहले ही बढ़ गई है। वो वाकई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आम आदमी के पहुंच में नहीं है। तो ये सिर्फ शौक अमीरों का रह गया। फी घर में कितने की बसंत पड़ेगी भाई? एक घर में जहाँ खवातीन को बंदों ने जोड़े भी बना के देने हैं, ज्वेलरी भी देनी है, डोर है तो वो हज़ारों की, मतलब हज़ारों की डोरें हैं जैसा कि मार्केट में। फिर पतंग, फिर एक पतंग कटी तो वो गई। दिल हुआ वो काटा के साथ दिल के साथ पतंग भी चली जाती है। बुड्ढी का तो मुझे पता है जो कुछ खर्च है। हाँ। लेकिन जो खवातीन है, बुड्ढी का खर्च ज्यादा है। गुड्डी का हो ना हो, बुड्ढी का ज्यादा है। तो किस तरह मर्द बसंत 3 दिन की बसंत है, माशाल्लाह लगता है। उनका हक है कि वो हर तरह के कपड़े, हर बसंत के 3 दिन है, 6, 7, 8 तरीके। अगर खवातीन भी आती हैं यहाँ पतंग, बिल्कुल, इसमें देखिए उम्र की कोई कैद नहीं है, जिन्स की कोई कैद नहीं है, और हर लिहाज से ना इसमें किसी किस्म का कोई इसमें रुकावट नहीं है। ये बसंती रुत है, मौसमी त्यौहार की। इसमें ना मजहब का तल्लक है,
ना उम्र का तल्लक है और ना जीन्स का तल्लक है। इसमें हर कोई ये शौक से उड़ाता है। और ये मिलन का एक तरीका रखा हुआ है खाने पीने के लिए। बसंत को गजरेले बनाते हैं और शाम जब पिया तो सबक चाय, ठीक है, लिप्टन भी पीते हैं, सीधी बात है। और इसके अलावा तरह तरह के खाने जो एक दूसरे के मेहमान के लिए किए जाते हैं। सर बच्चों के लिए तो बड़ी जानलेवा है, बच्चे गुड़ियों को देख के शौकीन होते हैं। 3-3 4-4 साल के बच्चे कहते हैं हमने काइट उड़ानी है। किस तरह उनके लिए, क्या आप कुछ छोटे माइनर साइज की भी होती हैं? देखिए जी, हुकूमत पंजाब ने ये बड़ा अच्छा इक़दाम किया। इसको बड़े अच्छे तरीके से इसको निभाना चाहिए और इसमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि इसमें बाद में कोई दुश्वारी आए कि अगली दफ़ा ये बसंत ना मनाई जाए। माँ बाप को सबसे पहला कदम है कि अपने बच्चों के साथ रहें, ठीक है। उनको ऐसी डोर या दाती डोर या कोई किसी किस्म की कोई जो फाउल प्ले है इसमें वो ना करने दें, ठीक है। और माँ बाप का जो फर्ज है ना वो उनको रोकें कि आप फाउल प्ले करेंगे तो ये मिसाल के तौर पे फायरिंग है, ठीक है। इसमें खतरनाक जो डोरे हैं, बच्चे छतों पे भी जाएं तो फायरिंग के साथ, दीवारों पे, आपको पता है हर तरीके से इसको बचाना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने एक तो बड़ा अच्छा इक़दाम किया कि जो एरियल हर मोटरसाइकिल को दिया, ठीक है, और फ्री दे रहे हैं। इसका SOPs के तहत ये बसंत मनाने का अहतमाम किया। इसको इवेंट को अच्छे तरीके से निभाएं, बाद में कोई खतरनाक ऐसा मसला ना बने कि ये बसंत मनानी मुश्किल हो जाए। यहाँ पर पतंगे खरीदने के लिए, बसंत की तैयारियों के लिए कुछ लोग भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या तैयारियां चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कि यहाँ पर किस किस रंग की पतंगे हैं, क्या तैयारियां हो रही हैं आपकी? नहीं, ये तो मुख्तलिफ कलर्स की होती हैं। वो भी मैं रेट पूछने के लिए आया हूँ। ये 400 का तावा दे रहे हैं, 1.5 तवा 500 के दे रहे हैं। फिर एडवांस खरीदने की बुकिंग है, वो भी इरादा है कि पहले ले लें, फिर एकदम रश होगा तो हो सकता है मिले ही ना। अच्छा, पहले करैक्टर्स वाली पतंगे भी बनती थी, कार्टून्स बने होते थे, अभी आप इस तरह की भी पतंगे तलाश कर रहे होंगे? हाँ, अभी ये बिल्कुल प्लेन ही है, इस पे डिजाइनिंग वाले भी होते हैं। किस पार्टी से हैं आप? मैं वैसे किसी की भी पार्टी की तरफ PTI से है, नून लीग से है? नहीं, मैं नॉर्मली हूँ। नॉर्मली। अच्छा, बहुत से लोग हैं, हमने उनसे बात की, वो कह रहे हैं कि हम कैदी नंबर 804 की पतंगे ढूंढ रहे हैं। नहीं, मैं गैर सियासी। जैसी जैसी पार्टी होगी तो वैसे वैसे ढूंढेंगे, ठीक है। जैसी जैसी पार्टी होगी, PML होगी, PP होगी। तैयारी के हवाले से आपने जो पतंगे बनाई हैं, किसी पे अभी तक PTI का कुछ लिखा है, 804 लिखा, नून लीग का कुछ लिखा हो? लोग आएंगे कहेंगे हमें बनाएं। ये तो थैंक्सफुल है कि उन्होंने 18 साल के बाद उसको लॉन्च किया। अभी यंग जनरेशन है। डेली लोग, अभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पे कोई 40 के करीब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं आधे घंटे के अंदर अंदर। 40 से नहीं, 100 से तो ज्यादा। आधे घंटे 30 मिनट की दुरानिये में 40 लोग आ गए हैं। कितनी बुकिंग हो गई अब तक? बुकिंग बहुत ज्यादा है, ऑर्डर पूरा भी नहीं हो सकता। लाहौर से बाहर भी मंगवा रहे हैं? बुकिंग बंद की हुई है। बुकिंग बंद है तो नॉर्मल वो तो कह रहे बुकिंग बंद, उन्हें बाहर लिख के लगा दी है। ये तो गाइड देखना है तो जितना बना लेंगे 50 या 100 अब बनेगा। सर मुझे बताएं कि मार्केट में डोर का रेट तो बहुत आसमानों को छू रहा है। पतंगे लेने आए हुए हैं, क्या चल रहा है? मैं भी अपनी फैमिली के लिए चीज़ें लेने आया, पतंगे वगैरह और डोर वगैरह, लेकिन यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल नहीं है और बुकिंग भी नहीं हो रही, ठीक है ना। इनसे भी पता किया जी कि भी बुकिंग नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अभी हम नहीं करेंगे, फर्स्ट के बाद ही हम देंगे। तो ये बड़े मसाइल चल रहे हैं, आसानी नहीं है, ठीक है ना। बड़ी मुश्किल से लेनी पड़ रही हैं चीज़ें। अच्छा सर, गवर्नमेंट ने ओपनिंग की है तो कम से कम आवाम के लिए आसानी भी तो होनी चाहिए ना। आसानी कैसे है? या बाहर कोई स्टॉल लगा दें लोगों के, इनको बाहर निकाल लें। वो 1 फरवरी को लग जाएंगे, 4 दिन है आपके पास खरीदो फरोख्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि 20-25 साल के बाद आपको मौका मिल रहा है ना बसंत का, क्या तैयारियां हैं, कैसा लग रहा है आपको, क्या फील हो रहा है? जी अभी तो यही फील हो रहा है कि पता नहीं होनी है या नहीं होनी है। होगी, आया तो नहीं चले जाएगी, होगी इंशाल्लाह होगी। सोच रहे हैं मैडम। और इसके अलावा मुझे बताएं मार्केट में गुड्डे का रेट क्या चल रहा है, अगर आपने पता किया हो तो? मैडम कुछ पता नहीं है अभी क्या है क्या नहीं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। जॉब क्या करते हैं आप? जी बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं? बिजनेसमैन। तो कितनी क्यूरियोसिटी होगी, कितनी एक्साइटमेंट होगी, आप स्पेशल आए हैं इस टाइम, ऑफिस टाइम काम करता हूँ, हमारे कुछ अपने भी इवेंट्स हैं उसके लिए। हाँ वही, और बच्चे, फैमिली, ऑफिशियल इवेंट्स, प्लानिंग चल रही होगी, छतों पे एंजॉय करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर एक और शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं किस तैयारी के साथ यहाँ आया। मुझे बताइएगा क्या क्या अब तक ले लिया, परचेस कर लिया, और पतंगों के क्या रेट है? अभी तो विजिट ही कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं, लेकिन रेट ज्यादा है।
और जो आम शख्स है ना वो समझे वो इंजॉय नहीं कर सकता, चाहे वो गुड्डी का रेट लगा लो, डोर का 1 लाख की एक घर में बसंत तो पड़ेगी। इतने की पड़ेगी। अभी डोर की भी वो जो क्वालिटी थी वो वाली नहीं है, बहुत कम है। वो कहने को ये भी आ रहा है कि ये जो गुड्डे हैं ये उस डोर क्या के ये फैसला गवर्नमेंट का ठीक था या नहीं? मेरे मुताबिक तो ठीक नहीं है, नहीं है। क्योंकि या तो फिर ओवरऑल कोई जगह ऐसी प्रोवाइड की जाए जिससे ये जो जानी नुकसान होता है वो ना हो। लेकिन ये तो अगर सिर्फ अपने छतों पे जाना है, उसके बाद ये बाइक वालों को इन्होंने कहना है चलान कर रहे हैं, आपको तो पता है वो एंटीने लगा रहे हैं। अब सारा जो बोझ है वो सिर्फ गरीब पे ही पड़ रहा है। और गरीब फिर एंजॉय भी नहीं कर सकता है क्योंकि महंगाई के साथ वो कहाँ इतनी महंगी पतंगे कटा लेनी है, तो या उसने 2000 का चलान भरना है, सिर्फ यही चीज़ है। यहाँ पर कुछ और कारीगर भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर जिंदगियाँ इनकी पूरी तो गुजर गई हैं। 20 से 25 साल के बाद इनको दोबारा से जब ये काइट्स बनानी के लिए मौका मिला तो किस तरह से ये उसको जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय करके काम कर रहे हैं या मजबूरी के तहत जो है अपना कारोबार चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? ठीक है। ठीक है अंकल जी सफ़ेद बाल हैं, उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 63 साल। कितने साल बाद बसंत आ रही है आपकी ज़िंदगी में? बसंत ये 25 साल के बाद आ रही है और इंतहाई मैं क्या कहूँ कि दुनिया बेकार हो गई है, नौजवान नस्ल तबाह हो गई है, वो नशे की तरफ तवज्जो दे रही है और नशा कर रहे हैं। ये जब काम बंद हुआ था तो काफ़ी लोग मर गए हैं। मैं तो अच्छा अंकल मुझे बताएं कि ये 20 साल का जो दौरानिया है, 20-25 साल में अब क्या कारोबार करते रहे हैं? मैंने मजदूरी की है क्योंकि मैं मजदूर आदमी हूँ। मैंने साइकिलें रखी बच्चों की, लाठी रखी बच्चों की, तो गुजारा तो करना था लेकिन बहुत मुश्किल है गुजारा क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और महंगाई को कंट्रोल करेंगे। पतंगबाजी और पतंग बनाना कितने साल पहले आपने कितनी उम्र में सीख लिया था? ये मैं ना मेरे जी बचपन से गुड्डी उड़ा रहा हूँ और बचपन से ये शौक देख रहा हूँ। पहले कभी ये ऐसा वाकया नहीं हुआ कि धाकड़ी डोर जो ना ये कभी काकड़ डोर नहीं बनी, लेकिन उस वक्त तो ब्रेक डोरें थी। और अब ये ना न्यू जनरेशन जो है ना ये मोटी डोरें ले आई है और मोटी डोरों ने गर्दनें काट ली। अंकल पुलिस की तरफ से तो नहीं आपको कोई तंग किया जा रहा? बाकायदा तौर पे अपना ये जहाँ जो आप बैठ के बना रहे हैं इसमें मुश्किल तो नहीं आ रही आपको? जी वो लाइसेंस तो बनाना पड़ता है और मुश्किल तो आती है, तो मुश्किल के बगैर तो काम ही नहीं होते। तो लिहाजा हम बैठे हुए हैं, साल उन्होंने लाइसेंस बनाया भी। आपको लगता है कि ये जो है जितने अच्छे ऑर्डर्स आएंगे ये आपका जो है 1-2 साल के लिए अच्छी सेविंग हो सकती है? ये जो आपका ये गरीब तबका है ना ये बहुत ज़्यादा ये काइट का काम करती है। मरीज के कामों की कसूर ये लेडीज गुड्डी बनाती है और अपने घर का गुजारा करती है। अच्छा जी, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी है, पब्लिक का भी आपने यहाँ ओपिनियन देखा है। बहुत से लोग कैमरे के सामने भी नहीं आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से इतनी सख्ती है कि हम अभी कुछ फैमिलीज़ में भी हम अपने आप को नहीं नुमाया करना चाह रहे कि अभी हम सेल परचेज़ कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हमें हिडन रखना हमारी मजबूरी है, इनकी प्राइवेसी को रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसी के साथ साथ जो है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करिएगा और मेरे एक मशवरे पे अमल ज़रूर करिएगा कि बच्चों को छतों पे जाते हुए प्रॉपर वहाँ पे बैरियर्स लगाएं, अपनी छतों के इर्द गिर्द जो है बाकायदा तौर पे इंतजामात करवाएं कि गुड्डी उड़ाते हुए, पतंग उड़ाते हुए कभी बसंत पर ऐसा ना हो कि छतों से बच्चे गिर जाएं। और डोर जो है उसके मामले में बिल्कुल भी कहीं भी कोई ऐसी लापरवाही मत करें कि बच्चों की हाथों की उंगलियां कटें या किसी तरह की लोगों के दूसरी छतों पे जाके बच्चों के गलों पर कहीं डोर लग जाए। और एहतियात बरतें। अगर गवर्नमेंट सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा की जानिब से अगर इंस्ट्रक्शंस आई हैं, अगर उन्होंने इतने सालों बाद 20 से 25 साल के बाद इजाज़त दी है तो उसका एहतराम करें, SOPs पर अमल करें। मेरी ये हदायत है, मेरा ये पैगाम है, मेरे इस इंटरव्यू के ज़रिए आपको बताने का ये मकसद है कि यहाँ पर बेशुमार रंगों की, हर तरह की रंगों की पतंगें यहाँ पर तैयार हो रही हैं। बसंत के ये 3 दिन बहुत ज़्यादा खुशी के साथ मनाए जाएंगे। अपनी कीमती राय का इजहार करेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।